तो ये कहानी है डो यूनिवर्स की, जहां पर एक तरफ तो है बैटल थ्रू द हेवन का ज़ावियान, सब लोगों की आंखों के सामने चमकता हुआ एक सितारा, लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी है हमारे हीरो ड्रैगन प्रिंस युआन की, जिसके बारे में लेजेंडरी कहानियां तो काफी सारा मशहूर है। ड्रैगन प्रिंस युआन से बचपन में ही उसकी डेस्टिनी छीन ली गई। वो बच्चा जो कि राज करने के लिए पैदा हुआ था, उसे मजबूरन एक यूजलेस इंसान वाली जिंदगी जीनी पड़ी। साथ ही साथ उसकी बॉडी में एक ड्रैगन किलिंग पॉइजन था जो कि उसे हर वक्त तड़पाता रहता। उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस युआन हार नहीं मानता। वो अपनी फैमिली के साथ किए हुए हर एक जुल्म का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो खुद की कल्टीवेशन शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो एक यूजलेस इंसान से सेंट गॉड में बदल गया, जिसकी वजह से ड्रैगन प्रिंस युआन की जितने भी दुश्मन थे उन सबसे उसने चुन चुन कर बदला लिया। साथ ही साथ इस सीरीज के आखिर में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ड्रैगन प्रिंस युआन ज़ावियान, लिंडोंग और मुचेन के साथ मिलकर एक सेंट गॉड के साथ फाइट करेगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, और उसे हराने में ये लोग मिलकर कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब तो इस कहानी का अंत होगा, तो चलो फिर इस अंत को शुरू से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ ज़ाओ पैलेस से होती है, जहाँ पर हम एक बच्चे को दर्द से तड़पते हुए देख रहे थे, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे इस कहानी का हीरो ड्रैगन प्रिंस ज़ाओ युआन है, जिसकी मदर अपने ब्लड का इस्तेमाल करते उसके पॉइजन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, जिस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, और इसी वजह से मिस किन्यू पीछे की तरफ धकेली गई, जबकि ज़ाओ युआन की बॉडी से भी एक रेड कलर का ड्रैगन हवा में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो टुकड़ों में बढ़ते हुए वापस से ज़ाओ युआन के हाथ में समा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वापस से शांत हो जाता है और डॉक्टर उसे चेक करने शुरू कर चुके थे, जिसके बाद वो उसके फादर को बताते हैं कि ज़ाओ किंग, आप फिक्र ना कीजिए, आपका बेटा ज़ाओ युआन अब बिल्कुल ठीक है। अगले 3 साल तक लगता नहीं कि दोबारा से उस पर ये पॉइजन हमला करेगा, तो आपको अगले 3 साल तक कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो सुनकर ज़ाओ किंग थोड़ी सी उदास होते हुए साथ साथ सवाल करके पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या तुमने ज़ाओ युआन की बॉडी में 8 मैंडेरियंस देखे? जिस पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि युआन की जितने भी उम्र के लड़के हैं ऑलमोस्ट उन सबके पास 8 मैंडेरियंस होते हैं, जो कि बेशक सबके सब ओपन ना हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डिटेक्ट तो किया जा सकता है। लेकिन ज़ाओ युआन की कहानी बिल्कुल अलग, उसकी बॉडी में किसी तरह का मैंडेरियन मौजूद ही नहीं, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, जो बात तो ज़ाओ किंग और उनकी वाइफ दोनों को ही उदास कर चुकी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस किन्यू ने यहाँ पर अपने काफी सारा ब्लड को गवा दिया था, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही है। इसलिए डॉक्टर उनसे कहता है कि क्वीन प्लीज खुद को संभालिए, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन आखिर एक माँ अपने बच्चे को यूं तड़पता हुआ देखकर खुद को कैसे संभाले, बल्कि वो उल्टा उदास होते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। हर 3 साल बाद ये पॉइजन उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, और उसका हमला पहले से हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। जिस पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़ाओ युआन की बॉडी के अंदर जो ये पॉइजन मौजूद है, ये आज से 3 साल बाद दोबारा से ज़ाओ युआन पर हमला करेगा। लेकिन अगर ज़ाओ युआन की बॉडी इसे सप्रेस नहीं कर पाई तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। जो सुनकर तो किंग और क्वीन दोनों ही इमोशनल हो गए थे। साथ ही साथ ड्रैगन प्रिंस युआन भी होश में आते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। मॉम डैड, मैं मरने से पहले जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी बॉडी के अंदर ये रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन आया कहाँ से? जिस पर ज़ाओ किंग आखिरकार हिम्मत करते हुए युआन से कहते हैं कि क्या तुम ग्रेट वू एम्पायर के बारे में जानते हो? जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आज से 10-12 साल पहले ही उन लोगों ने ये एम्पायर क्रिएट किया था। वो फैमिली के बारे में इसलिए सब लोग ही जानते हैं। ज़ाओ किंग ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि वो फैमिली आज से 10 साल पहले हमारे मिनिस्टर्स के तौर पर बॉर्डर्स को संभालने का काम करती थी। ग्रेट वू एम्पायर से पहले ग्रेट ज़ाओ एम्पायर था। ये सुनकर तो अचानक ही ज़ाओ युआन को काफी ज्यादा शौक लगा, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उनकी फैमिली कभी इतनी ज्यादा ग्रेट भी हुआ करती थी। दूसरी तरफ ज़ाओ किंग अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, और ये वही रात थी जिस रात तुम पैदा होने वाले थे। ये सब कहते हुए आज से 13 साल पहले का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाओ किंग अपने गार्ड्स के साथ पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया, जिसे देखकर तो ज़ाओ किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि क्वीन ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके पास होली ड्रैगन बॉडी का वरदान है। साथ ही साथ उस बच्चे के आटो मैंडेरियंस भी बचपन से ही ओपन होंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब गार्ड्स ने ज़ाओ किंग को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया था। लेकिन उन लोगों की ये खुशी अचानक से हैरानगी में बदल गई थी, क्योंकि पीछे की तरफ से 2 बड़े से स्पिरिचुअल बीस्ट समन हो गए थे, एक स्पिरिचुअल पाइथन और दूसरा स्पिरिचुअल स्पैरो, यानी कि 2 और बच्चों ने भी ठीक इसी वक्त जन्म लिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ से कुछ गोल्डन एरो ने भी इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ज़ाओ किंग उस अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से हवा में आकर कहते हैं कि वू जुआन, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, तुम आखिरकार मेरे खिलाफ बगावत कैसे कर सकते हो? जिस पर वू जुआन जवाब देते हुए कहता है कि पिछले 100 साल से मेरी वो फैमिली तुम्हारी ज़ाओ फैमिली की खिदमत करती आ रही है। हम लोग असल में बस सिर्फ गोल्डन ड्रैगन के पैदा होने का ही इंतजार कर रहे थे, जो वक्त अब आ चुका है। ये कहते साथ ही वू जुआन ने आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ाओ किंग
जाओकिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की तरफ वू फैमिली की आर्मी भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओ फैमिली की आर्मी से टकराना शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ वू जुआन और जाओकिंग की फाइट के दौरान वू जुआन यहाँ पर जाओकिंग से कहता है कि तुम्हें कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन असल में हमारी वो फैमिली को एंशिएंट टाइम से एक भविष्यवाणी करके दी गई थी, जो कि कुछ ऐसी थी कि हवा की ऊंचाइयों में जब एक गोल्डन ड्रैगन शाइन करेगा तो एक पाइथन और एक स्पैरो मिलकर उसकी डेस्टिनी उससे छीन लेंगे। यही वो लम्हा होगा जिसके बाद वो फैमिली की पूरी तरीके से तकदीर बदल जाएगी। जाओकिंग तो लगातार यहाँ उस पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वू जुआन पर उसका एक भी हमला असर नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वू जुआन यहाँ पर जाओकिंग से कहता है चूंकि अब तुम्हारा बेटा पैदा हो गया, वो एक गोल्डन ड्रैगन है, साथ ही साथ मेरी बीवी ने भी आज की रात 2 ट्विंस को जन्म दिया, जिनमें से एक के पास पाइथन की स्पिरिट है और दूसरे के पास स्पैरो की स्पिरिट। ये कहते साथ ही वू जुआन फौरन अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर यहाँ मास्टर जाओकिंग पर हमला कर देते हैं, जिससे उन्होंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वू जुआन उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी, जो भी बच्चे एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन और एक ही रात को पैदा होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे की किस्मत चुरा सके। जाओकिंग यहाँ पर गुस्सा होते उसे जवाब देकर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने बेटे के पास भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो जुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने जानबूझकर जाओ फैमिली को अब तक सर्वाइव करने दिया ताकि इस भविष्यवाणी में कोई चेंज ना आ जाए, लेकिन अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है, जाओ फैमिली यहीं पर खत्म होगी। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सही थी, जाओ फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि वो फैमिली के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। ऊपर की तरफ जाओकिंग भी यहाँ पर ज्यादा देर तक वो जुआन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो अपने स्पेयर से सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो जुआन पर हमला तो कर देता है, लेकिन वो जुआन की एनर्जी भी दूसरी तरफ कुछ कम नहीं थी। इन दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। मास्टर जुआन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जाओ फैमिली ने पिछले 100 साल से हम पर हुकूमत की, लेकिन अब और नहीं। ये कहते साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस एनर्जी के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ मास्टर जाओकिंग का हाथ कट गया और वो उड़ते हुए पीछे चट्टानों से जा लगे, यानी कि वो इस फाइट को यहाँ पर हार चुके हैं। मास्टर वो जुआन यहाँ पर जोंग के पास आते हुए कहता है जाओकिंग अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ होली ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके मुताबिक तुम अपनी फैमिली और अपनी आर्मी को लेकर ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट से बाहर चले जाओगे और जब तक 100 साल नहीं गुजर जाते तुम वापस नहीं आओगे, ना मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मारूंगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाओकिंग को मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ वू जुआन यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन को लेकर एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ले आया था, जिस रिचुअल में हम देखते हैं कि उसने एक पिलर पर ड्रैगन प्रिंस युआन को रख दिया था और बाकी के 2 पिलर्स पर अपने बच्चों को, जिसके बाद वू जुआन जैसे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं इन लोगों की बॉडी से बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट निकलकर बाहर आ गए, जहां पर एक बड़ा सा पाइथन और स्पैरो मिलकर एक गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर रहे थे और उन दोनों की कंबाइन अटैक्स की मदद से वो आसानी के साथ इस गोल्डन ड्रैगन को एब्सॉर्ब कर चुके, यानी कि वू जुआन के बच्चों ने यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन की सारी डेस्टिनी उससे ले ली है। ये देखकर वू जुआन को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, पर अचानक ही उससे देखने को मिलता है कि ड्रैगन प्रिंस युआन की बॉडी में एक रेड कलर का ऑरा चमक रहा है। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने इस बच्चे की बॉडी के अंदर से साली होरी ड्रैगन की एनर्जी तो छीन ली, फिर इसके अंदर से ये रेड एनर्जी क्या आ रही है। और दोस्तों ये वही रेड एनर्जी थी जिसे अब रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन कहा जाता है, जो कि बार बार ड्रैगन प्रिंस युआन को तकलीफ पहुंचा रहा था। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर जाओकिंग कहता है कि यही वो वक्त है जिसके बाद से तुम्हारे 8 के 8 मेंडेरियंस भी गायब हो गए, तुम्हारी किस्मत में जितनी भी महानता लिखी थी वो सब की सब तुमने मेरी वजह से गवा दी। जाओ युआन की माँ भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि प्लीज बेटा अपने फादर और मुझे माफ कर दो, हम दोनों अच्छे पेरेंट नहीं बन पाए। हालांकि इमोशनल होकर ये सब बातें कहते हुए अचानक से उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर जाओ युआन फौरन खड़ा होकर उन्हें अपने पास बैठा देता है, जबकि डॉक्टर यहाँ जाओ युआन को बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा महान इंसान है, उसने लगातार पिछले कई सालों से अपने ब्लड का इस्तेमाल करे हुए तुम्हें अब तक जिंदा रखा, क्योंकि जब भी तुम पर वो रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन हमला करता है तब वो अपने ब्लड को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जान बचा लेती है। जो सब करना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं, वो अपने बेटे को तो जीने के लिए 3 साल दे देती है, लेकिन ये उनकी जिंदगी के कई साल खा गया। ऐसा लगता है कि मिस किन्यो अब 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। मिस किन्यो यहाँ ये सारी बातें सुनकर उस डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने बेटे को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन को तो यहाँ वो फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद के साथ की हुई नाइंसाफी को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनकी वजह से जो यहाँ जाओ युआन की मॉम को भुगतना पड़ा वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ युआन अपनी फैमिली के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर क्या मैं युआनशी बन सकता हूँ। युआनशी दोस्तों असल में इमोर्टल को कहते हैं वही लोग जो कि कल्टीवेशन करते हुए खुद को ताकतवर कर पाए। जाओकिंग अपने बेटे युआन की ये बात सुनकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम एक युआनशी क्यों बनना चाहते हो, जिस पर वो जुआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो जुआन ने 100 साल का एग्रीमेंट
एग्रीमेंट किया है और वो 100 साल तक हम लोगों को परेशान